आज आप अपने जीवन में सही निर्णय नहीं ले पा रहे हो तो ये कहानी आपके लिए है। जीवन में सही निर्णय कैसे लें। गौतम बुद्ध की कहानी। सही निर्णय लेना सबसे बड़ी चीज है। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने जीवन में सही निर्णय नहीं ले पाते और दूसरों की मदद लेते हैं। इस कहानी में आपको ये बताएंगे कि आप अपने जीवन में अगर सही निर्णय नहीं ले पाते हो तो आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा, और जो व्यक्ति अपने जीवन में सही निर्णय ले पाते हैं तो उनका जीवन किस तरह आसान और सरल हो जाता है। भगवान बुद्ध के विचार, उनकी नीति, उनके नियम, उनकी बातें, उनकी हर प्रेरणादायक कहानी से हमें जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि उनकी हर बात प्रेरणादायक होती है जो कि आपको अच्छा इंसान बनने पर मजबूर कर देती है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि आपको अपने जीवन में सही निर्णय लेना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि जो व्यक्ति सही निर्णय लेता है वह ही जीवन में सफल बन पाता है। भगवान बुद्ध ये भी कहते हैं कि जिस व्यक्ति के मन में अच्छे विचार और अच्छी सोच है वह व्यक्ति सही निर्णय लेने में सक्षम है। अगर आप अपने जीवन में सही निर्णय नहीं ले पा रहे हो तो भगवान बुद्ध की इस कहानी के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि आप कैसे अपने जीवन में सही निर्णय लेंगे, और अगर आप भगवान बुद्ध की सारी बातें अपने जीवन में लागू करेंगे तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। तो अब बिना समय गंवाए कहानी की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो अब बढ़ते कहानी की। और जीवन में ज़्यादातर स्थितियां ऐसी आती हैं जहां हमारे पास दो विकल्प होते हैं, पर समस्या की बात यह है कि हम समझ ही नहीं पाते कि हमें चुनना क्या है, क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है। उन दोनों ही विकल्प में एक विकल्प ऐसा होता है जो हमारे जीवन को बना सकता है और दूसरा विकल्प ऐसा होता है जो हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है। एक छोटी सी कहानी गौतम बुद्ध की है जो आपको ये बताएगी कि सही निर्णय कैसे ले। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में लोगों को कुछ प्रवचन दे रहे थे। सभी गांव वाले उन्हें और उनके प्रवचन को प्रेम से सुन रहे थे। ये उस समय की बात है जब लोग बुद्ध का बड़ा आदर सम्मान करते थे, पर ऐसा हमेशा से नहीं होता था। शुरुआत में जब बुद्ध कहीं जाया करते थे तो बुद्ध का विरोध करने वाले लोग ज्यादा होते थे, पर जैसे जैसे लोगों ने बुद्ध की बातें सुनना शुरू किया तो लोगों की सोच और लोगों की विचारधारा बदलने लगी, और बहुत लोग बुद्ध से जुड़ने लगे और उन्हें पसंद करने लगे। सभी गांव वाले बुद्ध की बात को ध्यान से सुन रहे थे। उन गांव वाले लोगों में एक व्यक्ति दूसरे गांव का था जो बुद्ध की बातें सुन रहा था। भगवान बुद्ध की बात पूरी होने के बाद गांव वाले वहां से उठकर जाने लगते हैं, और वह दूसरे गांव का व्यक्ति दौड़कर बुद्ध के सामने आता है और बुद्ध को रोक लेता है और बुद्ध से हाथ जोड़कर विनती करता है कि हे बुद्ध, कृपा करके एक बार हमारे गांव आए। उस व्यक्ति का नाम किशन था। उस किशन की बात सुनकर एक बुद्ध भिक्षुक किशन से कहता है, क्षमा करे, पर हम कुछ दिन पहले ही तुम्हारे गांव गए थे। पर किशन नहीं मानता है। वह बुद्ध के चरणों में लेट जाता है और बुद्ध से विनती करता है कि हे बुद्ध, कृपा करके एक बार और हमारे गांव पधारे। बुद्ध किशन से कहते हैं, हम तुम्हारे गांव अवश्य आएंगे, तुम चिंता मत करो। किशन से यह कहकर बुद्ध और उनके शिष्य वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह ही बुद्ध और उनके कुछ भिक्षुक शिष्य उस गांव के लिए प्रस्थान करते हैं। कुछ देर में ही बुद्ध और उनके भिक्षुक उस गांव में पहुंच जाते हैं। बुद्ध को देखते ही सभी गांव वालों की भीड़ हो जाती है। गांव के सभी लोग बुद्ध के पास आते हैं और बुद्ध के सामने बैठ जाते हैं। लोगों के सामने जो भी प्रश्न आता है वह सभी गांव वाले भगवान बुद्ध से वह प्रश्न करते हैं, और बुद्ध उनके सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं। गांव के सभी लोग बुद्ध के पास आ जाते हैं, लेकिन किशन बुद्ध के पास नहीं आता है। किशन बुद्ध के पास इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि आज सुबह ही उसके 2 बैल खो गए हैं, जो किशन की रोजी रोटी के साधन थे, जिससे वह अपने परिवार को पालता था। किशन घर में चिंतित बैठा हुआ है और वह ये सोच रहा है कि वह बैलों को ढूंढने जाए या फिर बुद्ध के पास जाए। वह पूरी तरह से दुविधा में फंस जाता है। उसके पास 2 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प तो ये है कि वह बुद्ध के पास जाए और उनकी बातें सुने,
क्योंकि बुद्ध को उसने ही आमंत्रित किया है, और दूसरा विकल्प उसके पास ये है कि अपने बेलों को ढूंढने जाए जिससे वह अपने परिवार को पालता था। वह बहुत सोचने के बाद एक विकल्प चुनता है। आपको क्या लगता है कि उसे क्या चुनना चाहिए? किशन चुनता है कि वह बेल ढूंढने जाएगा, और वह यह निर्णय लेने के बाद तुरंत जंगल में अपने बेल ढूंढने के लिए निकल जाता है। भगवान बुद्ध और उनके सभी भिक्षुक किशन का इंतजार कर रहे थे, जिसने बुद्ध को बुलाया है। बहुत देर इंतजार करने के बाद बुद्ध और उनके भिक्षुक उस गांव से वापस चले जाते हैं। बाज किशन बड्डी मेहनत के बाद दोनों बेल ढूंढ लेता है और वह बहुत दुखी हो जाता है। उसे खुशी तो होती है क्योंकि उसके बेल मिल गए, और उसे दुख इस बात का है कि उसने ही तो बुद्ध को उसके गांव में बुलाया था और वह ही बुद्ध से नहीं मिलने गया। अगले दिन सुबह ही वह बुद्ध को ढूंढते ढूंढते बुद्ध के पास पहुंचता है और उनके चरणों में लेट जाता है और वह बहुत रोने लगता है। बुद्ध उससे कहते हैं कि तुम रो क्यों रहे हो? वह बुद्ध से कहता है कि बुद्ध, मैंने ही तो आपको अपने गांव में बुलाया था और मैं ही आपसे मिलने नहीं आ सका। बुद्ध, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपसे मिलने क्यों नहीं आ सका। कल जब आप हमारे गांव में आए थे, उससे कुछ समय पहले हमारे दोनों बेल जंगल में खो गए थे और मेरे पास दो विकल्प थे, आपके पास आओ या बेल ढूंढने जाऊं। बेल मेरी रोजी रोटी के साधन थे, इससे कमाकर मैं अपने परिवार का गुजारा करता हूं, और बेल मुझे वापस नहीं मिलते तो मैं और मेरा पूरा परिवार भूख से मर जाता। इसलिए मैंने दूसरा विकल्प चुना और मैं अपने बैलों को ढूंढने चला गया। किशन भगवान बुद्ध को कहता है, मुझे क्षमा करें, मैंने आपका अपमान किया। बुद्ध किशन की बात सुनकर मुस्कुराते हैं और उसे अपने गले से लगा लेते हैं और उससे कहते हैं, अगर उस समय मुझसे तुमने पूछा होता कि तुम्हें क्या चुनना चाहिए, तो तुम्हें मैं वही कहता जो तुमने किया है, क्योंकि अगर तुम बेलों को ढूंढने की बजाय मेरी बात सुनने आ जाते तो तुम मेरा एक भी शब्द सुन नहीं पाते, क्योंकि तुम अपने बेलों के बारे में ही सोचते रहते। पर अब तुम्हारे बेल मिल गए हैं, अब तुम मुझे आराम से सुन सकते हो। बुद्ध कहते हैं, मैं बहुत खुश हूं इस बात को जानकर कि तुमने कर्म को चुना है। बुद्ध की बातें सुनकर किशन के मन में से सारा बोझ उतर जाता है और वह आराम से बुद्ध की बातें सुनता है। तो इस तरह आप अपने जीवन में सही फैसला ले सकते हो।